आप सबको जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक गाथा का 7 दिनों की यात्रा का आज सप्ताह का वो भागवत भागीरथी का दिन। कहीं कहीं हृदय में सोच आती है, क्या ये ऐसे ही विश्राम होती है? वो प्रेम, वो आनंद की विश्रांति जब होती है तो लगता है कि क्यों विश्राम हो रहा है। बहुत मुश्किल होता है 7वां दिन कथा बोलना, और उसमें भी मुश्किल जब होता है कि जब अपने सामने हो और अपनों को सुनाना हो। सब वो पिता का प्रसंग कैसे कहा। कई जगह होता है कि चलो भाई 7 दिन हो गया, खत्म हो गया, चलो चलते। लेकिन जो एक लगाव हो जाता है, अपनत्व है, वह अटूट और अलौकिक है। लेकिन ये समय की परिस्थिति है, समय का फल है कि ये 7 दिन में ही पूर्ण होती है। उस भागवत को हम सब आइए विश्राम की यात्रा पर लेकर चलें। श्री राधे, प्रेम से कहिएगा श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भाव से सुनिए भागवत की साप्ताहिक गाथा का विश्रामी सप्ताह। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को ठाकुर के विवाह की कथा सुना रहे हैं। आप सब ने भी कल भागवत कथा को श्री ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ करने का विश्रामी किया। हमने ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ और उन प्रसंग का आनंद हम सब ने लिया। और उस विश्रामी का जो रुक्मिणी विवाह कथा को विश्राम किया, आइए वहां से यात्रा प्रारंभ करें। भगवान जो है स्वयं रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए लेकर आए हैं। कल समय जल्दी था, इसलिए थोड़ा सा विवाह के प्रसंग को सुने। जब भगवान को पत्र मिला, भगवान गए रुक्मिणी का हरण करने के लिए, और रुक्मिणी का जब हरण करने के लिए गए तो पूरा तरीका था। रुक्मिणी जी कात्यायनी की पूजा करने के लिए गई थी और वहां से ठाकुर जी उनका हरण करके लाए। लेकिन रुक्मी जो था और शिशुपाल ने पूरी सेना लगा रखी थी रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए, पूरी सेना लगा रखी थी। परम पूज्य श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, भगवान जब आए और भगवान ने जब उन सैनिकों को चीरते हुए अंदर गए तो सैनिक ने रोकने का प्रयास किया। सैनिकों ने कहा कि ओ महाराज कहां जा रहे हो? तभी भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और परमात्मा की मुस्कान देखकर बोले जाइए। और भगवान के श्रृंगार के रूप को देखने लगे। एक ने कहा सुनो, इसकी पीतांबरी कितनी सुंदर लग रही है। दूसरे ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, पीतांबरी बड़ी प्यारी लग रही है। अगला कहता है कि उस पीतांबरी में जो कमर में बंधी है उसमें लगी मुरली देख कितनी सुंदर है। किसी ने कहा चरण पादुका देख कितनी सुंदर है। किसी ने मोर पंख देखा। सब कुछ ना कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि श्रीमान जी कर गए। वो तो सीधा गए अंदर जाकर मंदिर में, जहां रुक्मिणी जी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। श्री
भगवती का पूजन कर रही थी। ठाकुर जी गए, ठाकुर जी हाथ पकड़कर रुक्मिणी जी को मंदिर के बाहर लेकर आए। दोनों सामने खड़े, सेवकों ने देखा, कहा कि आहा, देखो तो सही, दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कि मानो एक दूसरे के लिए दोनों बने हों। कि कृष्ण सुंदर हैं, लेकिन रुक्मिणी जी भी सुंदर हैं। लेकिन रुक्मिणी जी की सुंदरता कब निखर कर आई? जब कृष्ण सामने साथ खड़े हो गए। और कृष्ण की सुंदरता जब आई, जब रुक्मिणी साथ खड़ी हो गई। अलौकिक सुंदरता को देख रहे, कहे आहा, देखो जोड़ी कितनी सुंदर है। आनंद आ गया। भगवान तो रथ में बिठाए, रथ को लगाया, चाबुक को लेकर चल। ये देखते रहे, जहां तक रथ दिखाई देता रहा, ऐसे ऐसे करके देखते रहे। बोले हा, जीवन सफल हो गया। पता नहीं ऋषि कुमार था कि राजकुमार था, लेकिन जीवन धन्य हो गया दर्शन करके। एक बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं? बोले हम पहरेदारी में। बोले किसकी? बोले रुक्मिणी जी। बोले रुक्मिणी जी कहाँ है? बोले वो मंदिर में है। बोले वो मंदिर में पूजा कर रही है ना। बोले तो अब तक तो आ जाना चाहिए, बहुत देर हो गया। बोले मैं देख कर आता हूँ। एक गया देखने के लिए। बोले भाई रुक्मिणी जी नहीं है अंदर। बोले तो रुक्मिणी जी कहाँ गई? और श्रीमान रुक्मिणी कहाँ? बोले मुझसे मत पूछो, मैं तो खड़ाऊ देख रहा था। अरे भाई साहब, बोले मुझसे तो बात ही मत करो, मैं तो मुरली में बिजी था। बोले अरे आपको तो पता होगा। बोले हमसे तो बात ही मत करो भाई, हम तो पीताम्बरी में खोए हुए थे। और जिससे पूछा सब यही कह रहे, मैं ये देख रहा था, मैं वो देख रहा था। लेकिन एक बोला मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले वो ले तो गया। तो कौन? बोले जिसका मुकुट देख रहे थे, जिसकी पीताम्बरी देख रहे थे, जिसकी खड़ाऊ देख रहे थे, वो ले गया। बोले तुमने रोका क्यों नहीं? भाई हम तो देखने में बिजी थे, तुमको पता था कि वो ले गया, तो तुमने रोका क्यों नहीं? मैंने सोचा जोड़ी अच्छी बनी है, पहले ले जाने दो, फिर बताऊंगा कि ले गया। जोड़ी बढ़िया बनी है, पहले ले जाने दो, फिर बताऊंगा कि ले गया। अब सारे सैनिक दौड़े और संग रुक्मी भी गया। भगवान जैसे ही मारने लगे तो रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ ली, महाराज भाई है मेरा, मार मत देना। भगवान ने कहा आप भी बड़ी भोली हैं, जब आपका भाई अब तो हमारा भी तो कुछ लगेगा। मारेंगे नहीं, थोड़ा सा प्रसाद ही दे देते। ले जाकर रुक्मी को भगवान ने रथ के पहिए के साथ बांध दिया। जो जो रथ चले सो पहिया घूमे, और पहिया घूमे तो साले साहब ऊपर नीचे करेंगे। बलराम जी द्वारिका में वेट कर रहे थे कि लाला का रथ आएगा, स्वागत करूंगा। परमात्मा श्री रुक्मिणी जी को लेकर आए और वहां स्वागत हुआ। भगवान बलराम जी ने देखा कि भाई रथ में लाला भी बैठा है, बहू भी बैठी हुई है, ये पहिए में क्या घूम रहा है इतना बड़ा। जैसे ही आए तुरंत ठाकुर जी उतरकर बलराम जी को प्रणाम किए, रुक्मिणी जी से परिचय करवाया। बलराम जी ने कहा सब कुशल से आए? बोले बिल्कुल सब कुशल से आए लाला। मुझे तो ऐसे लगे तू बहू के संग संग दहेज भी ले आए। क्यों? बोले ये रथ के पहिए में क्या बांध रहा है? बोले वो तो कुछ नहीं, साले साहब हैं। बलराम जी ने डांटा, ऐसा कर्म उचित नहीं, छोड़ो। उनको खोलवा दिया और वापस भेज दिया है। लेकिन ये जो विवाह है, इसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इस विवाह की मान्यता नहीं है। तभी भगवान भी जानते थे, इसलिए भगवान ने पुनः पत्र लिखकर श्री रुक्मिणी के पिताजी भीष्म जी महाराज को भेजा है, और वह आए और उन्होंने आकर पूरी विधि और विधान के साथ जो है रुक्मिणी जी का ठाकुर जी के साथ विवाह किया। बोलो राधे राधे। आजकल भी यही होने लग गया ना। पहले तो लड़के बारात लेके जाते थे, अब लड़की वाले ही आ जाते हैं, जहाँ लड़के का गांव हो शहर हो वहीं पे जाकर सब काम हो जाता। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी के पिताजी भी द्वारिका ही गए, सारा अपना काम जाम लेकर। आजकल ऐसे ही चल रहा है। बोलो राधे राधे। विवाह हुआ है श्री ठाकुर जी का पूरी विधि विधान से। सखियों ने मजाक किया है, सखियों ने मुकुट घर सांवरे, लाला दो पापन किए जाए।
परम पूज्य श्री सुखदेव बाबा ने बड़े सुंदर भावों से इस विवाह के प्रसंग को बड़े आनंद से सुनाया है। लेकिन भगवान के विवाह कितने हुए हैं? कितने विवाह हुए ठाकुर जी के? 16,108 विवाह हुए। अभी तो एक ही विवाह की कथा सुनी है। परीक्षित ने कहा महाराज सारे विवाह विस्तार से सुनाइए, सारे विवाह की कथा विनय विस्तार से सुनाओ। परीक्षित सुखदेव जी कहने लगे सारे विवाह की कथा विस्तार से सुनाओ ना, कम से कम 7 दिन और लगेंगे। बोलो राधे राधे। 7 दिन सुन लोगे और हम? हाँ बोलो। 7 दिन अगर आप ये सुन रहे हैं, ये तो इस 7 दिन और 7 दिन सुन लोगे तब भी विश्राम करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस कथा के माध्यम से यही कहूंगा कि आप रोज उस सत्संग में रहे, रोज प्रभु कृपा आपके जीवन में रहे, रोज प्रभु चिंता हो, रोज आपका 7वां, रोज आपका हर दिन जो भागवत का दिन हो। क्योंकि भागवत का अर्थ है कि भगवान का, भागवत का अर्थ है कि भगवान का। क्योंकि शास्त्र कहता है 2 ही प्राण हैं जिसको आप जानते हैं, गीता और भागवत। ये दोनों के आगे भगवत शब्द आया है। क्या शब्द आया है? भगवत। भगवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा, बाकी तो किसी के माध्यम से कहे गए हैं। कहा तो सब भगवान ने है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से कहा गया है। गीता स्वयं भगवान ने कही, सीधा डायरेक्ट उपदेश किया अर्जुन को। और ये भागवत ये चली भगवान से। 4 श्लोक की भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। आपने सुना ना?